हेलो नमस्कार, जय हिंद सभी को। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2026 के बारे में। ज़्यादातर लोग जानते हैं पैट क्या है। पैट यूपी ट्रिपल एस सी जो आयोग है उत्तर प्रदेश में, जो स्टेट लेवल की यूपी पुलिस छोड़ के, जो फोर्स की लेवल की वैकेंसी छोड़ के आधी वैकेंसी जो ग्रुप सी में आती हैं वो करवाता है। तो पहले क्या होता था कि यूपी पैट ना होने की जगह पता क्या होता था, अलग अलग सबके प्रीलिमिनरी टेस्ट होते थे, उसके बाद मेंस होता था। उसमें क्या होता था, सरकार का टाइम भी ज़्यादा लगता था और दूसरा सरकार का खर्चा भी होता था। सरकार ने इन सबको हटा के सरकार ने सोचा क्या करते हैं, पैट करवा देते हैं। इसमें क्या होगा, एक ही पेपर होगा सारी ग्रुप सी वाली जो यू ट्रिपल एस सी वैकेंसी होती हैं उनका, और उसके बाद आपके परसेंटाइल मार्क्स के अनुसार आपकी मेंस के लिए कट ऑफ लगेगी और आपका चयन किया जाएगा। तो इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे कि पैट क्या है, पैट का सिलेबस क्या है, किस किस को देना चाहिए, इसकी योग्यता क्या है और पैट देने से क्या क्या फ़ायदे हैं और ग्रुप सी की कौन कौन सी वैकेंसी जो हैं पैट से होंगी। तो अब आप बात करते हैं आपका समय ना खराब करते हुए कि पैट है क्या। तो पैट को कहते हैं प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी प्राथमिक अर्हता टेस्ट। ठीक है, ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है। इसे कौन कराता है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की जाती है। यह कोई सीधी भर्ती या नौकरी की परीक्षा नहीं है। कोई सोच रहा होगा कि इससे क्या होगा, नौकरी मिल जाएगी, ये कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं है। इससे क्या होगा, अपने पहले पैट पास करना होगा, उसके बाद यूपी ट्रिपल एस सी की विभिन्न मेन एग्जाम के लिए आवेदन का मौका मिलेगा। जो भी ग्रुप सी की वैकेंसी होती है उनके लिए आपको आवेदन के लिए मौका मिलेगा, इसलिए आपको पैट देना जरूरी है। अब इसमें बात करते हैं यूपी पैट की वैधता कितने दिन की होती है। तो यूपी पैट की वैधता होती है 3 साल की। और जिसने पिछली बार वाला पैट दिया है उसमें उसका अच्छा स्कोर नहीं है, और इस बार शायद अब मान लिया उसका पहले 70 स्कोर था, इस बार उसका 80 हो गया और उसकी परसेंटाइल अच्छी खासी बन गई, तो क्या होगा, आयोग से जो भी वैकेंसी आएंगी तो जो इस साल वाला पैट है, इस साल वाले पैट के अनुसार आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो इसलिए जिसका कम स्कोर है तो वो अपना पैट जरूर दे, और इसकी वैधता होती 3 वर्ष। लेकिन फिर भी आप पैट दें, और पैट से होने वाली भर्तियों के बारे में भी हम आगे बताएंगे। तो इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होती है, आप उत्तर प्रदेश या में किसी भी मतलब 10th पास कर रखा हो आपने, अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और इसमें आपकी आयु सीमा क्या होती है, 18 वर्ष से 40 वर्ष तक। और आरक्षित वर्गों जैसे ओबीसी, ओबीसी को 3 वर्ष, और एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी इनको 5 वर्ष का अलग से होता है। ठीक है, इनको एज रिलैक्सेशन में मिलेगा, और आप अपने हिसाब से देख लेना। ये आयु की बात होगी। अब परीक्षा पैटर्न की बात करते हैं कि इसका पैटर्न क्या होता है, फिर उसके बाद मैं नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। चलो पहले नोटिफिकेशन के बारे में ही बता देता हूँ आपको, परीक्षा पैटर्न बाद में बताता हूँ। इसकी वैधता 3 साल होती है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। इसके जो फॉर्म है, चलो पैटर्न के बारे में बात बताएं। फॉर्म जो है, अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आया था, अभी 3 तारीख से इसका फॉर्म फिल होने लगे हैं, 3 अगस्त से 1 सितंबर तक। तो आप जल्द से जल्द अपने अपने फॉर्म भर दें, और इसमें फॉर्म भरने के बाद अपनी तैयारी करें। अभी एक नोटिफिकेशन आया था यूपी ट्रिपल एस सी पैट का, तो इसकी प्रस्तावित जो एग्ज़ाम डेट है, इसकी प्रस्तावित एग्ज़ाम डेट वो अक्टूबर में दी है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया है आयोग ने, और इसको इसकी एग्ज़ाम डेट भी दे दी है, और इसका एग्ज़ाम अक्टूबर में करवाना है। तो जल्द से जल्द अपना फॉर्म भरें और इसकी तैयारी करें। और इसकी तैयारी में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको बता रहे हैं क्या क्या सिलेबस है। आपको कुल 100 प्रश्न का पेपर आएगा। ठीक है, सारे बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इसमें कुल 2 घंटे का समय मिलेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा, और 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी। तो आपको नेगेटिव मार्किंग को भी ध्यान में रखते हुए इस एग्ज़ाम को मतलब देना है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अब आगे बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस की बात करें, 100 नंबर का सिलेबस होता है, जिसमें भारतीय इतिहास और आंदोलन के 10 नंबर होते हैं। ठीक है, भूगोल एवं अर्थव्यवस्था के 10 नंबर होते हैं, और भारतीय संविधान और लोक प्रशासन के 5 अंक होते हैं। सामान्य विज्ञान यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के 5 अंक के कोई क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर एक गद्यांश आता है 10 अंक का, जैसे राजा दशरथ के बारे में आ गया, किसी के बारे में आ गया, उसमें पूछा जाता है। ऐसे हिंदी का गद्यांश आएगा। फिर सामान्य हिंदी व अंग्रेजी के 10 अंक आएंगे, यानी कि
वो ग्रामर होती है, ग्रामर का पूछेगा 5 अंक का, 5 अंक का इंग्लिश होता है। उसके बाद रीजनिंग आएगी 10 अंक की, 10 अंक की रीजनिंग आएगी। और जो करंट अफेयर होती है वो 10 अंक की आएगी, और सामान्य जागरूकता 10 अंक की आएगी, और ग्राफ एवं तालिका इस पे ज़्यादा ध्यान रखना है। ये 20 अंक का आता है ग्राफ, यानी कि जो बैंड आई वो वाला ग्राफ होता है जो डीआई कहते हैं जैसे। तो डीआई इसमें आसान नहीं आता है, इसमें डीआई का ही मेन रोल है। मैथ में आपको डीआई बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके लिए आपको क्या करना है, रोजगार विदंकित पर दीपक भाटी सर का डीआई का पूरा क्लास पढ़ा है, मैराथन भी पढ़ा है, और चैप्टर मतलब 5-6 क्लास पढ़ी है, उनको देख लेना। मैं उसके लिए आपको बता दे रहा हूँ, और आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। सबसे मेन अगर मैथ में पढ़ना है तो डीआई ही आता है, और कुछ नहीं आता है। और डीआई भी ऐसा वैसा नहीं आता, उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आती है, इसलिए आप अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान दें। और दूसरी बात करते हैं इतिहास और ये भूगोल अर्थव्यवस्था जो भी है, इसके लिए आपको क्या करना, कुछ भी नहीं करना। आपको एक लूसेंट बुक लेनी है, लूसेंट बुक को 1 महीने में 2 बार ख़त्म करना है, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं। नहीं तो एक बार भी ख़त्म कर लेंगे और फिर से करेंगे, 1.5 से 2 महीना है तो आप आराम से हो जाएगा आपका। जीएस के लिए और कुछ भी नहीं पढ़ना। करंट अफेयर के लिए आप कुमार गौरव सर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप आदर्श, जो आरडब्ल्यू के हैं आदर्श सर, उनसे पढ़ सकते हैं। उनकी बहुत अच्छी करंट अफेयर की वीडियो सीपीएल करके पढ़ी है, जिसमें पुराने जो भी समसामयिक घटनाएं हुई हैं, सीपीएल करके दिल्ली पुलिस के लिए भी दिया है, और बाकी अभी भी वो नई नई क्लासेस वन लाइनर करके लेके आ रहे हैं, वो ही पढ़ते हो। करंट अफेयर कैसे पढ़ना, जीएस कैसे पढ़ना, उसकी अलग अलग मैं वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं, पैट देना जरूरी बहुत है, ठीक है। अगर पैट नहीं दोगे तो आप बहुत सारी भर्तियों से पिछड़ जाओगे। और इस समय जो बेरोजगारी का दौर है वो बहुत अधिक है। आपने देखा अभी यूपी पुलिस का रिजल्ट आया, उसकी भी मेरिट बहुत अधिक गई है, ठीक है। और मेहनत करें, समय और मेहनत की बचत। ऐसा नहीं कि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। आपको क्या करना है, मेहनत अपने सही राह पे करनी है। ऐसा नहीं है किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया। आप अपने हिसाब से मेहनत करें, और जैसे हम बता देंगे जो अच्छा ही बताएंगे उस हिसाब से। ग्रुप सी की कौन कौन सी नौकरियां आती है तो उसमें आपको बता दूं, सबसे पहले आती है बीपीओ, विलेज पंचायत ऑफिसर, बीडीओ आती है, ठीक है। लेखपाल आती है, यूपी लेखपाल। उसके बाद आएगा लोअर पीसीएस। उसके बाद आएगा मंडी अधिकारी। मंडी अधिकारी आता है, एक जीएनएम वाली पोस्ट आती है नर्सिंग के लिए। उसके बाद आता है गन्ना पर्यवेक्षक। इतनी सारी भर्तियां इस यूपी ट्रिपल एस सी पैट के तहत आती हैं, इसलिए इसका मौका आप ना गंवाएं और अपनी मेहनत करें दिल से, ठीक है। आगे की जो भी जानकारी होगी आपको बताएंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो और अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी कर देना, और जो भी सजेशन हो वो आपको बताते रहना। जय हिंद, जय भारत।